Dear students, welcome in math class. Today our topic is number system exercise 1.3 question number 6 करेंगे आज. Look at several examples of rational numbers के हमने rational number के different example लेने हैं in the form of p by q की form में with no common factor यानी denominator और numerator के अंदर कोई भी common factor नहीं होना चाहिए other than 1 को छोड़कर यानी दोनों का HCF 1 होना चाहिए and having terminate डेसिमल्स उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होना चाहिए यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो फिनिश होना चाहिए कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए नंबर एक्सपेंशन. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी उसको डिवाइड करने के बाद हमने 2-3 एग्जांपल देने के बाद बताना है कि वो क्यू को कौन सी यानी डिनोमिनेटर को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है. तो हमारे हमने क्वेश्चन में हमने एग्जांपल लेने हैं. जैसे हमें सेट करते हैं एग्जाम्पल मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सेट किया 2/5 ये हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में है. दिस इज ए रैशनल नंबर. अगर हम हमेशा डिनोमिनेटर से 5 से ही डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं अगर 2 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 5 नहीं जाएगा नहीं जाने की आपके पास 0 फिर डेसिमल लगा के 0 लगाओगे तो यहाँ पे भी डेसिमल दोनों जगह डेसिमल पुट करने के बाद फिर 5 4 जा तो ये आपका 5 4 जा 20 ये हमारे पास किस फॉर्म में यानी हमारी जो एक्सपेंशन है वो क्या आ गई टर्मिनेट आ गई यानी जो डिवीजन प्रोसेस है वो फिनिश हो गया कंप्लीट डिवाइड यानी रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए. अब इसमें देखो अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं मान लो हम 3/8 इस फॉर्म में लेते हैं. अब हम 8 से डिवाइड करते हैं. अब स्टार्टिंग में 8 आपका बिग डिजिट है तो इससे डिवाइड करोगे नहीं जाएगा नहीं जाने की 0 फिर आपने डेसिमल पुट किया यहाँ पे डेसिमल पुट किया यहाँ पे 8 3 जा 24. अब हमारे पास डेसिमल के बाद हम अकॉर्डिंग टू नीड काफ़ी 0 सेट कर सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत हो. तो यहाँ से 6 रिमाइंडर फिर हम 0 उतारेंगे 60 8 7 जा 56 आपने 56 से डिवाइड किया फिर हमारे पास रिमाइंडर 4 फिर आप 0 उतारोगे तो 8 5 जा 40 ये हमारा डिवीजन प्रोसेस हुआ फिनिश यानी ये हमारी एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग. और हमने पहला एग्जांपल था कि हमने सेवरल एग्जांपल लेने हैं और रैशनल नंबर के हैं और दूसरा था कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. तो 2/5 में कोई भी कॉमन नहीं है 3/8 में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो थर्ड एग्जांपल हम सेट करते हैं कि हमारे पास जैसे 5/2 अगर 5/2 दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है इट मीन्स अब इसको हमने डिवाइड करना है. अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 अब इसमें एक्सपेंशन 2 2 जा 4 1 रिमाइंडर यहाँ डेसिमल पुट करेंगे यहाँ पे डेसिमल फिर डेसिमल के बाद अकॉर्डिंग टू नीड हम 0 सेट करेंगे 0 उतारोगे तो 2 5 जा 10. अब हमने एक एग्जाम्पल और एस डिफरेंट लेते हैं. ये 5 के डिनोमिनेटर में 5 के फैक्टर हैं ये डिनोमिनेटर में 2 के फैक्टर हैं ये डिनोमिनेटर आपका 2 है यानी जहाँ पे और एक एक्सपेंशन और लेके दे सकते हैं हम जैसे फोर्थ नंबर की लेते हैं 5/3. अब डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 5 को तो हमारे पास क्या आएगा 3 1 जा 3 फिर रिमाइंडर 2 पॉइंट डेसिमल 0 उतारोगे 3 6 जा 18 फिर हमारे पास फिर रिमाइंडर 2 यानी ये प्रोसेस आपका रिपीट रहेगा 6 6 6 यहाँ से कंप्लीट आपका रिमाइंडर वही आता जाएगा यानी जो रिमाइंडर स्टार्ट है 2 2 2 इट मीन्स आपकी डिजिट आएगी 1.66666 ऐसे यानी 1.6 बार. ये नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटरी हमारी एक्सपेंशन है जो हमारी जो डिवीजन प्रोसेस है वो फिनिश नहीं हो रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है. तो इसलिए हमारे पास यानी यहाँ पे हमने चेक किया कि जो डिनोमिनेटर है वो 3 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास 5 and 8 और 2 यानी हमने डिनोमिनेटर में क्या गेस किया कि अगर डिनोमिनेटर में यानी कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है. तो डिनोमिनेटर के हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में क्यू इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ 2 and 5 अगर 2 और
एंड 5 या उनके फैक्टर हों तो वही डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेटिंग होगी। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि जो Q मस्ट बी द फैक्टर ऑफ 2 and 5। अगर हमने एक्सपेंशन को टर्मिनेट बनाना है फॉर टर्मिनेट एक्सपेंशन, जो टर्मिनेट एक्सपेंशन है उसके लिए हमेशा हमारा जो Q क्या होना चाहिए, 2 या जो Q हमारे पास 2 या 5 के फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। दिस इज योर कंक्लूजन। हमारे 3 एग्जांपल हैं, तो विदाउट डिवीजन प्रोसेस के भी हम बता सकते हैं। अगर फैक्टर में हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कंप्लीट यानी टर्मिनेट होगी, कंप्लीट डिवाइड होगी। अदरवाइज उसके अंदर कोई अदर फैक्टर आता है तो टर्मिनेट एक्सपेंशन कंटिन्यू होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट द क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।